आज हम सिंपल और सोबर कुर्ती का फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाएंगे और सारी डिटेल्स अच्छे से कवर करने के लिए वीडियो में आप एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 4 इंच वाइड और 28 इंच लॉन्ग इस तरीके से एक पट्टी ली है और प्रिंट के मैचिंग के हिसाब से मैंने ये थ्रेड लिया है। अब इस पट्टी को पहले हम इस तरीके से उल्टा फोल्ड करके और अंदर की तरफ से इस तरीके से स्टिच लगाएंगे, जैसे हम कोई भी बेल्ट को रेडी करते हैं। देखिए, इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद किसी स्टिक की हेल्प से आप इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसे एक बार हमें आयरन करना है। अब हम मशीन में ऊपर से इस तरीके से डबल थ्रेड लगाएंगे। देखिए, सिंगल थ्रेड से मैंने नॉट लगाकर और पूरे में से इसे पास कर लिया है। अब हम निडल में भी इस तरीके से डबल थ्रेड डालेंगे। नीचे से हमें सिंगल ही रखना है, नीचे वाला थ्रेड सिंगल है, ऊपर से थोड़ा मशीन के जो स्टिच है उसे लूज़ कर लें। अब हम पहले इस तरीके से किनारी पर स्टिच लगाएंगे। देखिए, हमने डबल थ्रेड यूज़ किया है तो स्टिच थोड़ी सी बाहर की तरफ विजिबल दिखेगी, तो इससे जो नेक डिज़ाइन है उसका लुक अच्छा आएगा। अब देखिए, दोनों तरफ पहले मैंने किनारी पर स्टिच की है। अब हम इसके सेंटर में स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से आप जो मैं मेथड बता रही हूँ इसी तरीके से आप स्टिच लगाएंगे तो सारी जो स्टिचेस हैं बिल्कुल बराबर बैठेंगी। अब देखिए, सेंटर में स्टिच करने के बाद उसके दोनों साइड में फिर से स्टिच लगाएं। देखिए, इस तरीके से पूरी पट्टी पर मैंने ये स्टिच लगा दिए हैं, बिल्कुल बराबर बैठी हैं जो स्टिचेस हैं। अब इसको फिलहाल साइड रखें। अब हम साइज़ के हिसाब से पहले नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद नेक विड्थ 3 इंच रखें। नेक लेंथ हमें इस तरीके से 6.5 और 4.5 इस तरीके से 2 मार्किंग्स करने हैं। जो 4.5 तक मार्किंग की है वहाँ तक हमें इस तरीके से राउंड नेक का शेप देना है और उसके बाद हमें वी स्लिट देना है, जो बहुत ही कॉमन नेक डिज़ाइन है। अब देखिए, इस तरीके से हमने ये नेक का शेप दिया है और उसे बाहर की तरफ से हमें 1 इंच वाइड रख के और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को कट करने के बाद फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लें, कोनों पर कट लगाकर, और इसे बाहर की तरफ से हमें फिर से कपड़े को फोल्ड करके और स्टिच लगाना है। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पैनल लेना है। फ्रंट पैनल को सीधा रखें। अब ये जो शोल्डर लाइन का सेंटर है और जो नेक का सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं और सिर्फ वी स्लिट को ही स्टिच लगाएं। देखिए, सेंटर में अच्छे से प्रॉपर सेट करके और यहाँ वी स्लिट पर स्टिच लगा दें। अब हम यहाँ पूरे नेक के शेप को अंदर की तरफ से कट करेंगे। 1/2 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ें और बाकी पूरा कपड़ा कट कर लें। वी स्लिट पर हम बिल्कुल एंड तक कट लगाएंगे। अब देखिए, वी स्लिट इस तरीके से रेडी है। अब पैटर्न बनाने के लिए हम ये पट्टी लेंगे और इसको बिल्कुल हाफ में कट करेंगे। इस तरीके से इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब यहाँ पर हमें सेंटर में एक मार्क करना है। दोनों ही पट्टियों पे इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर लें। अब इन पट्टियों को हमें यहाँ पर नेक डिज़ाइन में यूज़ करना है। अब देखिए, इसे वी स्लिट पर अच्छे से रखें, राउंड नेक से थोड़ा सा ऊपर जाने दें। अब हम इसे वाई प्लेकेट के शेप में यहाँ पर स्टिच करेंगे। देखिए, पहले वी स्लिट पर स्टिच करना है। अब हम इसको आगे लेते जाएंगे और सेंटर में से स्टिच करेंगे। देखिए, ये कुर्ती का सेंटर है तो बिल्कुल सेंटर में दोनों जो मार्क्स हैं वो अच्छे से मिलाएं। जो हमने पट्टी पर सेंटर मार्क किया था और ये कुर्ती का सेंटर है, दोनों अच्छे से मिलाएं और इस तरीके से स्टिच लगाते जाएं। अब एक साइड से कवर करके नीचे से हमें फोल्ड करना है और स्टिच को कंटिन्यू रखना है। अब पट्टी के बाहर वाले साइड भी हम इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। वी स्लिट का जो कोना है वहाँ पर बिल्कुल छोटी प्लेट आएगी। इस तरीके से एक साइड की जो पट्टी है वो हमने लगा दी है। अब इसी तरीके से सामने वाली साइड भी हमें एक और पट्टी लगानी है। देखिए, यहाँ भी हमें पहले वी स्लिट पर स्टार्ट करना है, राउंड नेक से थोड़ा सा ऊपर जाने देना है। अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। अब इस पट्टी को भी हम आगे की तरफ लेते जाएंगे, सेंटर की तरफ,
मगर यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल सेंटर में ना लेके इसे एक लाइन पीछे लेना है। दोनों सेंटर हमें यहाँ पर नहीं मिलाने हैं, इस पट्टी को थोड़ा सा एक लाइन जितना पीछे लेना है। देखिए इस तरीके से। अब नीचे से भी हम इसे फोल्ड करके बिल्कुल बराबर रखेंगे और स्टिच को कंटिन्यू करते हुए सामने वाली साइड भी इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये वाई प्लैकेट का शेप आएगा। प्लैकेट रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पर राउंड नेक को स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ जितना कपड़ा आपने सिलाई जितना छोड़ा है वहाँ पर हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। दोनों तरफ राउंड नेक को इस तरीके से स्टिच लगाएं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करें और पूरे राउंड नेक पर छोटे कट लगा दें। कट लगाने के बाद इस पेस्टिंग पेपर को हम पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे और इस नेक डिज़ाइन को एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। प्लैकेट को बाहर की तरफ से मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लगाए हैं। नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको मेथड कैसा लगा और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।